पहने हुए, आपने असला पकड़ा हुआ, क्यों यहाँ पे खड़े हुए हैं? तो इसने उस दिन भी कहा था कि इसने पैसे दे के इंटरव्यू किया और इसने मालम खानों को बड़ा जलील कराया था। और मुझे डर है कि कहीं इसको बददुआएं ना लग जाएं उनकी, क्योंकि वो मदरसे वाले लोग थे, कुरान पाक पढ़ाते हैं। इसने बड़ी बदतमीज़ी उनके साथ भी करवाई। अपने 2 यूट्यूबर भेजे थे, वहाँ पर उन्होंने जाकर बड़ी बदतमीज़ी की और मेरे भी बड़ी तनकीद की। और आज इसकी वीडियो देख के आज भी रो रही है, तो उसके बाप को गालियाँ निकाल। इसका अपना ज़ाती मफाद क्या है? रो क्यों रही है? मतलब कि एक आप जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट का काम होता है खबर देना, और वो कह रही है मैं इमोशनली अटैच हो गई थी, मेरे छोटे बहन भाई थे। तो अगर आपके छोटे बहन भाई थे, तो आप अगर रो रही हैं तो आप खुद सोचें कि जो बाप है, जिसने उसको पाला है, जिसने उसको पैदा किया है, वो नहीं रोता होगा? उसके आंसू नज़र नहीं आए और आज रो कर उसी बाप के खिलाफ इस तरह बात कर रही है। इस तरह की बात कर रही है। अगर इसकी अपनी 14 साल की बहन हो और वो किसी लड़का उसको कोई लेके चला जाए, तो फिर उसके बाद इसने रोना था या क्या करना था? बात सिर्फ इतनी सी कि जब अपने दिल को तकलीफ़, अपने जिस्म को, अपने घर के किसी फ़र्द को तकलीफ़ होती है ना, फिर इंसान तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाता है। ये होती कौन है? इसको किसने ये हक दिया है उसके बाप के ख़िलाफ़ बोलने का? और वो जो गैंग लेके ये फिर रही थी, अब तो वफाकी हुकूमत, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी उस केस के साथ। तो इसको क्या ज़रूरत है कि पर्सनल होने की? उनके साथ ये पर्सनल हो रही है और मैं इमोशनल हो गई थी। मैं इनके साथ, मेरे छोटे बहन भाई हैं, अब उनके साथ क्या होगा? इतना रोना धोना लगा रही, फिर भी उसके बाप को गालियाँ निकाल रही और अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के कह रही वो सच्चे थे और इसके बाप ने झूठ बोला। अभी भी उसकी एज जो है वो 17 पे ही ये टिकी हुई है। अच्छा, पहले दिन से बड़े कह रही है कि मेरे बड़े बाप सूख ज़राए हैं, ये है वो। मैं कंफर्म कह रही हूँ, मैं अल्लाह को हाज़िर जान के कह रही हूँ कि दुआ ज़ारा और ज़हीर बेकसूर हैं, सिर्फ़ उन्होंने मोहब्बत की शादी की है, उनका ये कसूर है। अगर तो ये सब कुछ जो बताया जा रहा है कि जो ज़हीर और उसके जो भाई है बड़ी प्लानिंग के तहत दुआ को लेकर हैं, सारी चीज़ें जैसे सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं, हुकूमत इसके इन्वॉल्व हो गई है, तो इन यूट्यूबर्स के साथ क्या होना चाहिए? इन यूट्यूबर्स का मेरे ख्याल में तो ये होना चाहिए कि इनको भी एक पांजा लगना चाहिए। ठीक है, वो जो लगाती है ना पुलिस, सबसे पहले पूछती, बाद में पहले एक पांजा लगाती है। क्योंकि इन्होंने देखें किसी की इज्जत नफ्स को मजरू किया, एक बाप को पूरी दुनिया में जलील करवाया। और उसका बाप की हिम्मत देखें, सब्र देखें। हमेशा सच, हक और सब्र की जीत हुई है और उसका बाप सब्र से खड़ा रहा था। और इसने फिर आज ये भी कहा है कि जो मज़हब के टटोले हैं, इसने ये भी बात की है। तो इसने ये भी कहा है गरीब का कोई दीन ईमान नहीं। इसने ये भी कहा है लोगों की बच्चियां अब घर से भाग जाएंगी। तो जब ये बाहर निकले सड़कों के ऊपर, तो लोग इसको गंदे अंडे मारकर इसका इस्तकबाल करें कि तुम वही हो जो लोगों की बच्चियों को घर से भगाने की उनको तालीम दे रही हो कि वो घर से भागें, आएँ, शादी करें। सिंपल लव मैरिज है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकती। जी, तो ये सारी सूरत हाल है कि मतलब अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आपका काम है कि आप एक खबर दें और उस खबर पे कायम रहें। अगर आप बासूब ज़राए से दे रहे हैं, अगर नहीं दे रहे तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि आपने गलत काम किया। लेकिन इस तरीके से रोकर एक बाप के ऊपर इस तरह से लान तान करना उसकी, ये कोई अखलाकी फ़र्ज़ नहीं है। और स्ट्रॉन्ग उज़्मा से इसलिए हमने बात की कि स्ट्रॉन्ग उज़्मा पे इल्ज़ाम लगाया था उसने कि उज़्मा ने पैसे लिए थे दुआ ज़ारा के वालिद से और फिर जाकर वो वीडियो की थी और वहाँ जाकर मुसल्लह अफराद को लेकर गई थी और जाके स्ट्रॉन्ग उज़्मा दुआ को गवाह करने गई थी। इनकी सेहत देख लें, कहीं से आपको लगता है कि किसी को गवाह करवा सकती हैं। इसी के साथ मुझे